हो, ऐसा क्यों नहीं लगता कि वो बुरी शक्तियों से प्रभावित है? मास्टर जी, आप यहाँ हैं? यह, क्या आपने इसकी व्यवस्था की? मुझे याद आया जब मैं मास्टर के साथ रहता था, तो ऐसा था। मास्टर, मास्टर, क्या आप मुझे फिर डांटेंगे? बिल्कुल नहीं, जब तक आपको ये पसंद है। ओह, आप क्या कर रहे हैं? गुरुजी, पहले बैठ जाइए। मैं आपके लिए भुना हुआ चिकन बनाना चाहता हूँ। आपने बहुत विचार किया। आपने ये कब सीखा? पहाड़ की तलहटी में शिकारी ने मुझे सिखाया। ओह, क्या उसने तुम्हें चिकन भूनना सिखाया? ओह, क्या उसने तुम्हें राक्षसी आग में चिकन भूनना सिखाया? मैंने इसे खुद बनाया है। इसका स्वाद विशेष है। ये हो गया। कृपया कुछ खाइए, मास्टर। क्या आपके पास मुझसे कहने को कुछ नहीं है? नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं। ये कैसा है? क्या यह अच्छा है? हाँ, इसका स्वाद अच्छा है। ये तब तक अच्छा है जब तक आप ही इसे पकाते हैं। तुम्हें तो पहले से पता था? आपकी वर्तमान ताकत को देखते हुए आप मुझे जहर देकर मार डालेंगे। क्या आपको पता था कि इसमें जहर है, फिर भी आपने इसे खाया? अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे खाऊं, तो मैं इसे खाऊंगा। मैं तुम्हारे प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। दर्द हो रहा है क्या? वो क्यों ही बुझाने वाला पानी था जो राक्षसों को दफन करने वाली खाई की गहराई में जमा हुआ था। अपनी शक्तिशाली क्षमताओं और कौशल के साथ भी एक बार जब आप इसका उपभोग करते हैं, तो आपकी जीवन शक्ति बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। क्यों ही पानी को बुझा रहा है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना दर्द देता है। तो क्या आप भी दर्द महसूस कर सकते हैं? लेकिन यह उससे बहुत अलग है जो मैंने इन वर्षों में अनुभव किया है। तो आओ और मुझे मार डालो, अब जब मुझे जहर दिया गया है, ठीक तुम्हारे सामने। चिंता मत करो, मैंने किसी बैकअप की व्यवस्था नहीं की है। मैं जानता था कि मेरा निराशाजनक मार्ग अंधकार से भरा है, फिर भी आप लगातार मुझे आशा देने के लिए आते रहे, केवल उसे बार बार तोड़ने के लिए। मैं तुम्हें बार बार मारूंगा। मैं तुम्हें वैसी ही निराशा का अनुभव कराऊंगा जैसा मैंने कराया था। बार बार। आने वाले वर्षों में मैं तुम्हारा अंधकार हूँ। जब हम दोबारा मिलेंगे तो तुम्हें और अधिक पीड़ा होगी। वो क्रूर शब्द कह रही है। साहस, लेकिन वो अभी भी मुझे नहीं मार सकी। मालिक, आप गंभीर रूप से घायल हैं। ये ठीक है, बस स्वस्थ होने के लिए कुछ समय ले। आप आप भी घायल हो गए। अभी अभी चान होनी भाग गई। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन मुझे पीटा गया। खैर, अगले कुछ दिनों में मुझे पवित्र सम्राट क्षेत्र के 10 लोग मिलवा दो। उनके स्रोतों के बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपनी वर्तमान समझदारी के साथ उसे अपनी स्थिति पता होनी चाहिए। बस ज्यादा शोर मत करो। 8 बंजर भूमि और 10 डोमेन स्काइडिया सिटी में वापस आ गए हैं। युवा मास्टर चंगेज, हमें पहले ही उच्च क्षेत्र में बड़ी बढ़त मिल चुकी है। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? ये सुनकर कि युवा मास्टर चेंज आ गया है, हमारा मनोबल बढ़ गया है। चलो जीत का लाभ उठाएं और उनका पीछा करें। दो सेनाओं के बीच लड़ाई में जल्दबाजी न करें। स्काइडियर सिटी और 9 पर्वत एक बड़ी सेना द्वारा जुड़े और संरक्षित हैं। यदि हम अभी आगे बढ़ेंगे तो हताहतों की संख्या में ही वृद्धि होगी। तो फिर युवा मास्टर चांग के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? अगर बाहर से तोड़ना मुश्किल हो तो कोई जल्दी नहीं है। तो फिर आइए अंदर से शुरू करें। गू चांगगे, बस मुझे मार डालो। वो बच्चा तुम्हारा प्रिय है ना? वो तुमसे बहुत प्यार करता हुआ प्रतीत होता है। क्या आपको लगता है कि वो आपको बचाने आएगा? वो अवश्य आएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वह आए। अगर आपने मेरी खेती को सील नहीं किया होता तो मैं यहीं आत्महत्या कर लेता। मैंने सुना है कि स्काइडिया सिटी का एरे कोर शहर के अंदर ही उसके पिछले शहर के शासकों द्वारा सील कर दिया गया है। स्काइडिया सिटी पर विजय प्राप्त करना हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा होगी। जब तक वो एरिक कोर मुझे सौंपने को तैयार है, मैं खुशी खुशी तुम्हारी जान बख्श दूंगा। उसकी भी। आपके परिवार ऊपरी क्षेत्र तक भी पहुंच सकते हैं, अमर गू परिवार की सहायक शक्तियां बन सकते हैं और हमारी सुरक्षा का आनंद ले सकते हैं। बस मुझे मार डालो। मैं 8 बंजर भूमि और 10 डोमेन पर कभी नहीं आऊंगा। मैं अपने लोगों के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा।
इस पर गहराई से सोचो। यह आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आप नहीं चाहेंगे कि आपका प्रियतम अकारण मर जाए, है ना? यदि आप लिनवू को मौत की ओर नहीं ले जाना चाहते तो शायद आपको पहले इसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। गुरुजी, स्रोत तैयार हैं। अच्छे से। आप, तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस तरह से तेजी से ठीक होना बेहतर है।